तो आज मैं एक नई स्टोरी के साथ हूँ आप सबके सामने। तो ये स्टोरी है वर्क लाइफ बैलेंस को लेकर। इसके बाद शायद आप अपने वर्क लाइफ को और पर्सनल लाइफ को कुछ एक अलग नज़रिए से देख पाओ, कुछ एक नया सीख पाओ। तो ये स्टोरी है हमारी तरह एक लड़की की, एक प्रोफेशनल जो हमारी तरह जॉब करती थी, बाहर आना जाना सारी चीज़ें सब कुछ होता था, एक अच्छी पोजीशन पे थी, अच्छी कंपनी में थी, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तो रिया के पास सब कुछ था, अवार्ड्स थे, रिकॉग्नाइजेशन था, अभी नया नया भी उसने एक अवार्ड जीता था, तो लिंक्डइन पे बहुत सारे कांग्रेट्स थे, सब कुछ था। पर कहीं ना कहीं कुछ मिसिंग था, और वो थी खुद रिया, क्योंकि वो खुद को टाइम ही नहीं दे पा रही थी। ये क्वार्टर निकल जाए उसके बाद ब्रेक लेती, एक बार ये इंक्रीमेंट निकल जाए उसके बाद ब्रेक लेती, बस एक बार ये प्रेजेंटेशन एंड ऑल हो जाए उसके बाद ब्रेक लेती। ये सब करते 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 साल बीत गए थे और उसने अपने लिए अब तक एक दिन भी नहीं निकाला। तो एक दिन प्रेजेंटेशन में बैठी थी, वहाँ उसके सीनियर्स उसके जूनियर्स सब बैठे थे, प्रेजेंटेशन चल रहा था, सब सही चल रहा था। एकदम से बोलते बोलते ब्लैंक हो जाती है, रुक जाती है, शांत पड़ जाती है, कुछ समझ ही नहीं आता, दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था। ये बात कहीं ना कहीं उसके सीनियर ने भापी। वो चुपके से रिया को बाहर लेकर जाते हैं और कहते हैं कि मुझे लगता है अब तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए, तुम तब से कह रही हो कि तुम्हें ब्रेक लेना है लेकिन तुम ले ही नहीं पा रही हो। रोज एक ही साइकिल चल रहा है, आ रही हो काम कर रही हो आराम कर रही हो, आ रही हो काम कर रही हो आराम कर रही हो, बस मुझे लगता है अब तुम्हें ब्रेक ले लेना चाहिए। तो आज बहुत दिनों बाद रिया अपने प्रेजेंटेशन से दूर थी, अपने लैपटॉप से दूर थी, अपने क्लाइंट से दूर थी। आज बहुत दिनों बाद अपनी बैल्कनी में बैठी थी, कुछ नज़ारे देखे, कुछ पुराने दोस्तों को कॉल की, कुछ पुरानी किताबें निकाली। आज बहुत दिनों बाद उसने ढलता सूरज देखा था कि शाम दिखती कैसी है। खुश थी, बहुत कुछ एनालाइज भी कर रही थी, बहुत कुछ सोच भी रही थी। अब रिया बैठी थी, खुद को एनालाइज कर रही थी, कुछ सोच रही थी, कुछ बातें कह रही थी, खुद से ही आज बात कर रही थी। तो उसने बैठे बैठे सोचा कि मुझे इंक्रीमेंट्स मिले, मुझे अवार्ड्स मिले, मुझे सारी चीज़ें मिली, सक्सेस मिली, करियर बहुत अच्छा है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन ऐसा क्या है कि जो मुझे ये सक्सेस पूरी नहीं लग रही? क्या एक अच्छी डेजिग्नेशन पे होना, अच्छा पैसा कमाना, अच्छी कंपनी में काम करना, यही सक्सेस होती है? अब रिया छुट्टियों से वापस आती है, अपनी टीम के साथ बैठती है, सब कुछ शेयर करती है, कुछ उनकी सुनती है, कुछ अपनी कहती है। अब रिया ने कुछ डिसीजंस लिए, कुछ इस तरह के कदम उठाए कि उसकी टीम फ्राइडे को मीटिंग्स नहीं लेगी। उसकी टीम के हेल्थ चेकअप्स होंगे, मेंटल चेकअप्स होंगे, दूसरा कुछ फन एक्टिविटीज होंगी जो रिया खुद प्लान करेगी अपनी टीम के लिए। अब ये सारी बातें सुन के उसके कुछ सीनियर्स ने सवाल तो उठाए कि फ्राइडे को मीटिंग्स बंद कराने की क्या जरूरत है, हमारा काम अटक रहा है। तो रिया ने कहा कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं आपको रिजल्ट भी दे दूंगी। आखिर रिया थी तो प्रोफेशनल, उसे भी पता था कि वो क्या कर रही है, कैसे कर रही है। यही सब चला, ये सारी चीजें वैसे ही चली जैसे रिया ने सोची थी। रिया जानती थी कि इन सब का रिजल्ट बहुत अच्छा होने वाला है, और अच्छा हुआ भी। टीम की प्रोडक्टिविटी बढ़ी, एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन रेट बढ़ा, सब कुछ बहुत अच्छा था, और उसके इस कदम से अब सीनियर्स खुश थे। अब ना कि सिर्फ उसकी टीम पर बल्कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन पर उसके आइडियाज अप्लाई किए गए। अब इन्हीं सब के चलते रिया ने एक और अवार्ड जीत लिया था। अब रिया को धीरे धीरे समझ आने लगा था कि असली सक्सेस क्या होती है। आपकी सक्सेस सिर्फ आपका पैसा कमाना या एक अच्छी कंपनी में काम करना नहीं होता। आपकी सक्सेस इस पर भी डिपेंड करती है कि आपके साथ जो काम कर रहे हैं वो आपसे कितना खुश है। आपकी सक्सेस डिपेंड करती है कि आपकी हेल्थ कैसी है, आपकी मेंटल हेल्थ कैसी है। इन सारी चीज़ों पर आपकी सक्सेस डिपेंड करती है। क्या होता अगर रिया कभी ब्रेक ही ना लेती, या क्या होता अगर रिया कभी खुद को एनालाइज ही ना करती? वो शायद ये सारे स्टेप्स कभी ले ही नहीं पाती। टीम को इस तरह का एक्सप्लोजर मिलता ही नहीं, उसको वही मिलता रहता जो अब तक मिलता आया था, क्योंकि वो वही करती रहती जो अब तक करती आई थी। तो अगर कुछ अलग चाहिए तो कुछ अलग करना भी पड़ेगा।